गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछले दो क्लासेस में कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में समझा है कि कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, कब हमें कॉल लेनी चाहिए, कब हमें पुट लेनी चाहिए और दोनों के क्या फ़ीचर्स, क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब ऑप्शंस में और चीज़ें होती हैं जैसे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़। तो हम एक एक करके ऑप्शन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उसमें हमारा कैसे बेनिफिट होता है, कैसे लॉस होता है, क्या मार्जिन इन्वॉल्व होता है, क्या रिस्क होता है और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है दैट इज़ स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में लॉन्ग स्ट्रैडल। अब स्ट्रैडल क्या होती है स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी तब बनती है जब किसी को मार्केट में एक मोमेंट लगता है कि एक साइड पे बहुत ज़्यादा कोई डायरेक्शन लेगा मार्केट, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा गिरेगा, जो किसी न्यूज़ पे ज़्यादातर बेस्ड होता है। जैसे इलेक्शंस का टाइम हो, इलेक्शंस पे या तो अगर मार्केट कहीं चल रहा है जैसे 25,000 पे और ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस का रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा तो मार्केट हो सकता है एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए, और अगर नेगेटिव आया रिज़ल्ट तो एक अच्छा नेगेटिव मूवमेंट आए। तो ऐसे टाइम पे स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। तो हमें ये नहीं उसमें क्लियर होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट एक साइड एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है तो स्ट्रैटेजी में पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इंडेक्स में नहीं, किसी स्टॉक में अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है या किसी कमोडिटी में ऐसा लग रहा है तो भी आप ये पोजीशन बना सकते हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजी कब है? जब आप किसी स्टॉक, कमोडिटी, इंडेक्स में एक साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको ये नहीं आइडिया कि मार्केट किस साइड मूव करेगा, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है जो मेजरली बनती है ये इलेक्शंस पे, बजट के टाइम पे, क्रेडिट पॉलिसी वाले दिन, या किसी कंपनी के फाइनेंशियल या क्वार्टरली रिजल्ट्स। जब कुछ मेजर आपको लगता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, जिससे शेयर प्राइस या तो बहुत अच्छी बढ़ेगा या बहुत अच्छा गिरेगा, तब ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन बायर्स बनाते हैं। तो मैं एक बारी फिर से समझाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी तब बनती है जब आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि अपसाइड आएगा या डाउन साइड आएगा, बट यू एक्सपेक्ट कि किसी भी साइड मार्केट या इंडेक्स एक साइड मूवमेंट देगा और वो हेवी मूवमेंट होगा, तब इस स्ट्रैटेजी का यूज़ होता है। सो दैट्स अ स्ट्रैडल। तो देखते हैं ये स्ट्रैटेजी बाय या लॉन्ग स्ट्रैडल बनता कैसे है। व्हाट इज़ द प्रोसेस कि हम एक ही लेवल की, एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट और सेम एक्सपायरी का दोनों बाय करते हैं। जैसे आज निफ्टी अगर चल रहा है 24,850, तो हम 24,850 का कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे, और मार्केट में अगर कोई मेजर मूवमेंट आएगा तो वो मेरा प्रॉफिट होगा। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसे स्ट्रैटेजी फॉर्म होती है। मतलब आपने एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों बाय करने हैं। क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे, बाकी प्रीमियम मार्केट का होगा, तो आपको दोनों चीज़ें लॉन्ग करनी है, बाय करनी है। तो इससे रिज़ल्ट क्या होगा? अगर वो स्टॉक या इंडेक्स में कोई मेजर मूवमेंट आती है वन साइड पे, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो एक अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कैसे इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट रहेगा, कैसे लॉस रहेगा। तो जैसे इस सितंबर 18 को एक फेड की पॉलिसी है जिसमें एक रेट कट एक्सपेक्टेड है। सो ये रेट कट की वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट एक अच्छे लेवल तक आ सकता है। तो अगर मुझे लग रहा है कि रेट कट होगा और जैसे मार्केट पॉजिटिव रहेगा और निफ्टी हमारा 26,000 तक जा सकता है, और अगर ये रेट कट नहीं होता है जो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, तो हमारा निफ्टी 23,500 तक आ सकता है। हमारे निफ्टी लेवल फेड से क्यों रिलेटेड होते हैं? बिकॉज वो मार्केट को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में देखते हैं कि कल के क्या प्रीमियम्स थे, हमारी क्या कॉस्ट है और कैसे काम करेगी। तो कल हमारी 24,850 की कॉल जो मंथ एक्सपायरी की है वो क्लोज़ हुई है 361 रुपीज़ पे, और जो पुट है वो क्लोज़ हुई है 305 रुपीज़ पे। तो ये टोटल प्रीमियम बनता है 666 का, और हमारा जो निफ्टी का लॉट है वो 25 शेयर्स का है, जिसके हिसाब से टोटल वैल्यू जो मेरी इसमें लगेगी वो लगेगी 16,650 रुपीज़। वो कैसे? 361 प्लस 305 इंटू 25, जो कि बनता है 16,650 रुपीज़। तो देखते हैं इस स्ट्रैटेजी में अगर मार्केट कैसे क्लोज होता है,
किन लेवल्स पे क्लोज होता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो किन सिनेरियोज़ में हमारा प्रॉफिट होगा और किन सिनेरियोज़ में हमारा लॉस होगा। तो जैसे फर्स्ट मैंने एक केस लिया है जिसमें निफ्टी क्लोज होता है 26,000 पे, जो मार्केट के लिए एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस स्ट्रैटेजी में मेरे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ में क्या प्रॉफिट लॉस रहेगा। जब जो निफ्टी का कल का क्लोज है वो 24,850 के आसपास है और जो मैंने प्रीमियम दिया है दैट इज़ अराउंड 666 रुपीज़। तो जो मेरा ब्रेक इवन आएगा इस स्ट्रैटेजी में वो आएगा 24,850 प्लस 666, जो कि हो गया मेरी स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम जो मैंने पे किया है। तो जो टोटल बनता है वो बनता है 25,516। तो अब अगर मार्केट इससे कहीं भी ऊपर होगा बंद तो मेरा इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ मेरा लॉस होगा। तो सिंस इस केस में निफ्टी 26,000 पे बंद हुआ है तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो 26,000 माइनस जो मेरी कॉस्ट थी, कॉस्ट कैसे, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो वो बनता है 484 रुपीज़। तो अगर हम निफ्टी से एक लॉट से करेंगे तो वो आ जाएगा 12,100, 484 इंटू 25 12,100। सो अगर निफ्टी 26,000 पे क्लोज होता है तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 12,100 का होगा। अब सेकंड केस देखते हैं। इस केस में हमने एज्यूम किया है कि निफ्टी क्लोज हुई है 23,500 पे, और जैसे स्टाडल स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर निफ्टी में कोई मूवमेंट आता है इधर साइड, या तो बहुत नीचे निफ्टी जाता है या बहुत ऊपर निफ्टी जाता है, तो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, यहाँ पे मेरी स्ट्राइक प्राइस थी 24,850 माइनस 666, तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो है 24,184। और सिंस निफ्टी इससे नीचे क्लोज हुआ है 23,500 पे, तो जो डिफरेंस है 24,184 माइनस 23,500 जो कि निकल के आता है 684 रुपीज़, दैट वुड बी माई प्रॉफिट। तो एक लॉट में 684 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा एक लॉट में जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 17,100। तो हम बाई स्ट्रैडल में देख रहे हैं जब निफ्टी था 26,000 तो भी मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और निफ्टी अगर चले गया है 23,500 तो भी मेरा अच्छा प्रॉफिट है। तो इस स्ट्रैटेजी में ईदर साइड मूवमेंट, या आपका डायरेक्शन नीचे का ठीक हो जाए या आपका डायरेक्शन ऊपर का ठीक हो जाए, तो एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं जहाँ पे एज्यूम किया है कि निफ्टी क्लोज हुआ है 25,000 पे। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो मेरी स्ट्राइक प्राइस थी वो थी 24,850 प्लस जो मैंने प्रीमियम दिया था वो था 666 का, तो मेरा ब्रेक इवन था 25,516। तो निफ्टी अगर 25,516 के ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट लॉस नहीं होगा बट लॉस होगा। वो कितना होगा, यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम दिया था वो दिया था 666 का, और जो मेरा निफ्टी क्लोज हुआ है वो है 25,000 पे, तो 24,850 प्लस 150 25,000, तो मेरा 666 में से 150 जो हमने निफ्टी का इंक्रीज़ किया है वो मेरा लॉस कम कर देगा। तो मेरा यहाँ जो लॉस होगा वो होगा 516 रुपीज़ का। यहाँ मेरा कंप्लीट प्रीमियम का लॉस नहीं हो रहा बिकॉज मेरी निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो एक लेवल तक क्लोज हुआ है। तो यहाँ जो मेरा एक लॉट में लॉस आता है वो आता है 12,900 का। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे एज्यूम किया है कि निफ्टी क्लोज हुआ है 25,400 पे, और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा जो ब्रेक इवन है वो है 25,516। सो निफ्टी इससे ऊपर बंद होगा तो ही मेरा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे निफ्टी बंद हुआ है 25,400 पे, जो कि मेरे ब्रेक इवन से 116 पॉइंट्स नीचे है। तो ये 116 पॉइंट ही मेरा लॉस होगा, कंप्लीट प्रीमियम का लॉस नहीं होगा, बट मेरा जो लॉस होगा वो 116 इंटू 25 जो कि 2900 का बनता है। तो ये मेरा लॉस रहेगा इस स्ट्रैटेजी में। तो जैसे हमने फर्स्ट टू केसेस में देखा, जब मार्केट इधर साइड एक अच्छी मूवमेंट देता है तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट अगर मार्केट ने इधर साइड मूवमेंट नहीं दिया और वो एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ तो मेरा लॉस हुआ। अब वो लॉस अलग अलग सिनेरियोज़ में बढ़ घट सकता है, तो मैंने 2 एग्जांपल लेके समझाया है। तो बाकी आपको मार्केट में करेंगे तो आपको और आइडिया होगा कैसे होता है। ये जो स्लाइड है ये बता रहा है कि स्ट्रैडल ऑप्शन के कुछ की फीचर्स, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो उसमें मार्जिन लगता है वो टोटल प्रीमियम कॉल और पुट दोनों का जो आपका पैसा है उतना लगेगा। जैसे हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें जो हमारा प्रीमियम था वो 666 था,
तो 666 इंटू 25 जितना भी आता है वो हमारा टोटल मार्जिन इन्वॉल्व रहेगा पर लॉट। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी करते हैं तो इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड, इसमें जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। अगर आपका डायरेक्शन इधर साइड बिल्कुल ठीक हो जाता है और कुछ मेजर मूवमेंट आ जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड रेंज तक जा सकता है। थर्ड, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड कैसे है? जितना मैक्सिमम हमने प्रीमियम दिया था उतना ही लॉस होगा। जैसे हमने जो ऊपर एग्जांपल दिया 24,850 का, अगर निफ्टी 24,850 पे ही क्लोज हो जाता तो हमारे दोनों प्रीमियम पूरे श्रिंक हो जाते और हमारा कंप्लीट लॉस हो जाता। और लास्ट, डिके बेनिफिट। जैसा हमने कॉल और पुट में समझा था कि डिके बेनिफिट का प्रॉफिट एक ऑप्शन राइटर का होता है और लॉस ऑप्शन बायर का होता है। तो यहाँ पे भी जो डिके बेनिफिट है उसका जो लॉस है वो स्टाडल बनाने वाले को आएगा। वो स्टाडल जिसने लॉन्ग किया है उसके लिए वो एक लॉस है। मैंने जैसे एज्यूम किया है कि 18 सितंबर को फेड की मीटिंग है तो और ये स्ट्रैटेजी मैं कल बनाता हूँ तो उस टाइम पीरियड में जो डिके होगा वो मेरे लिए एक लॉस रहेगा। तो ये डिके बेनिफिट मेरे लिए एज अ बायर इट्स अ लॉस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल समझा है। ऐसे ऑप्शंस में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कवर्ड कॉल, कवर पुट और बहुत सारी हैं। तो हम एक एक करके स्ट्रैटेजी समझेंगे विद एग्जांपल्स। So that's it for now. Bye. Take care. Thank you.